नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं राजस्थान अपडेट की ओर। एमटीएम स्कूल में विज्ञान एवं इस्लामिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ है, जहां ज्ञान, आस्था और भावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिला है। वहीं साइंस एंड इस्लामिक एग्जीबिशन में हजारों अभिभावकों, शिक्षकों और विशेष अतिथियों ने शिरकत कर एमटीएम स्कूल के होनहार छात्र छात्रों का हौसला बढ़ाया है। राजधानी जयपुर के एमटीएम स्कूल में शानदार कला और इस्लामिक प्रदर्शन देखने को मिला है। एमटीएम ग्रुप ऑफ स्कूल ने एक ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन कर दिया है जो विज्ञान की चमक और इस्लाम की रोशनी का सुंदर मेल थी। 25 अक्टूबर को आयोजित साइंस एंड इस्लामिक एग्जीबिशन में हजारों अभिभावकों, शिक्षकों और विशेष अतिथियों ने शिरकत की है, जो न केवल एटीएम स्कूल में होनहार बच्चों के रचनात्मक उत्सव था, बल्कि ईमान और इल्म के जज्बे को जगाने वाला मंच भी साबित हुआ। कुरान की आयत की तरह पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। बच्चों को अल्लाह की सृष्टि से रहस्य को रूबरू कराने का एक नेक कदम था। इस 7 दिन की मेहनत से तैयार प्रदर्शनी में एमटीएम स्कूल के होनहार बच्चों ने कई प्रोजेक्ट पेश किए, जो इस्लामिक इतिहास और आधुनिक विज्ञान का अनोखा ब्लेंड थे। प्रमुख प्रोजेक्ट्स में शामिल थे सफर वे मेराज, जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमत्कारी सफर को वैज्ञानिक दृष्टि से दर्शाया गया। बिग बैंग थ्योरी, सृष्टि की शुरुआत को कुरान की तफसीर के जोड़ते हुए सोलर सिस्टम, कुरान में वर्णित आकाशीय नज़्मों का मॉडल, किस्सा एवं फिरऔन की कहानी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य, एम्ब्रियोलॉजी एवं कुरान भ्रूण विज्ञान को कुरान की आयतों में साबित करने वाला प्रोजेक्ट, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के 5 स्तंभों का इंटरएक्टिव मॉडल, काबा की हिस्ट्री, मक्का के पवित्र स्थान पर ऐतिहासिक चित्रण, इखराज ए जमजम, हज के चमत्कारी कुएं की कहानी, 7 स्लीपर्स, आशा के कहक की कुरानिक दास्ता, नाइक कब्र और बद कब्र मॉडल, अच्छी और बुरी कब्रों के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू को दर्शाता मॉडल था। बताया गया है कि मछली के पेट में रहना यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में 40 दिनों तक जीवित रहने की पौराणिक कहानी को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के स्वर्ण युग में वैज्ञानिक योगदान, कुश्ती के नूह अलैहिस्सलाम के नाव का मॉडल और जंगे बद्र की जंग में इमाम की जीत। ये प्रोजेक्ट्स न केवल बच्चों के सीखने का प्रमाण थे, बल्कि अल्लाह की निशानी को समझने का साधन भी बने। आयोजन की खासियत रही एमएसएसपी टीम का रोल प्ले, जिसमें उन्होंने प्रोजेक्ट जज का किरदार निभाया। इसकी बदौलत एमटीएम स्कूल के होनहार बच्चों के 3 सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट चुने गए हैं, जिसमें एमटीएम आरएम ब्रांच के टॉप 3 प्रोजेक्ट्स रहे हैं। इन विजेताओं को सम्मानित करते हुए विशेष अतिथि विधायक अमीन कागजी और डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने कहा, ये बच्चे इस्लाम के भविष्य है। विज्ञान और दीन का ये मेल उन्हें बच्चे मुसलमान बनाएगा, सच्चे मुसलमान बनाएगा। जैसा कि हदीस में फरमाया गया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। लगभग 4000 अभिभावकों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, जो एक रिकॉर्ड था। फूड जोन और गेम जोन का अभिभावकों ने भरपूर लुत्फ उठाया, जिसमें स्केरी हाउस में भी माहौल को रोमांचक बना दिया। आयोजन का सबसे भावुक पल रहा गाजा एक्ट, जो फिलिस्तीनी के मासूमों की दर्द भरी दास्ता को दर्शाता था। इस नाटक में सभी को आंसू के रास्ते पर मजबूर कर दिया, याद दिलाते हुए इस्लाम दया और न्याय का दीन है। विधायक अमीन कागजी ने कहा, यह प्रदर्शनी हमें सिखाती है कि विज्ञान अल्लाह की कुदरत को समझने का जरिया है और गाजा जैसे मसलों पर हमारी जिम्मेदारी कभी ना भूले। एमटीएम ग्रुप के प्रिंसिपल ने कहा, यह आयोजन करने का हमारा मकसद इस्लाम की पहचान कराना, बच्चों और लोगों में प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इस्लामिक मालूमात को बढ़ावा और साइंस और कुरान को मॉडल के माध्यम से लोगों को समझाना। मुस्लिम ने इस दुनिया को कितना कुछ दिया है, इसके बारे में बताना मकसद था। इस एग्जीबिशन की वजह से 7 दिनों के लगातार मेहनत से बच्चे इस्लामिक ज्ञान और साइंस को खजाने से जुड़े हैं। अभिभावकों ने इसे सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम बच्चों में ईमान का जज्बा जगाते हैं। अल्लाह सबको इल्म और अमल की तौफीक उनकी भी काफी मेहनत है और स्कूल के मैनेजमेंट की काफी मेहनत है कि ऐसी एजुकेशन करने के लिए बच्चों को उन्होंने अपना प्रॉपर्टी दी, जगह दी। और ऐसा देख रहे हैं, हम गार्जियन हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा बच्चा कौन सी दिशा में जा रहा है। हम बड़े खुश हैं ऐसी चीज देख के, माशाल्लाह। थैंक यू। विच मॉडल इम्प्रेस यू द मोस्ट? सबसे अच्छा मॉडल आपको कौन सा लगा? सर, मैं किसी बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहूंगा। सब बच्चों ने अपनी मेहनत करी है और बेस्ट से बेस्ट अपना रोल किया है इसके अंदर। बहुत अच्छा बेस्ट से बेस्ट रोल किया। सब बच्चों का ही अच्छा, मस्जिद का हिस्सा माशाल्लाह, यूनुस अलैहिस्सलाम का माशाल्लाह, जंगे बदर बहुत अच्छा जी। तो बच्चों ने नीचे जो अपना मुस्लिमों का इस दुनिया में क्या क्या योगदान है, वो बच्चों ने पूरा कंप्लीट बताया दिखाया इसके अंदर। तो मैं बड़ा खुश हूँ बच्चों से। लोग जुड़े हुए हैं, टीचर भी हैं,
हैं यहाँ पे, जहीन को देख रही हैं आप, शबीर को देख रही हैं, तो ये सब लोग भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आज मुझे बेपनाह खुशी हो रही है यहाँ के, और अगर मैं नहीं आती तो बहुत बड़ा शायद मैं अपनी ज़िंदगी में नुकसान करती इस बात का, क्योंकि जो टीचर्स की मेहनत है और टीचर्स के साथ जो बच्चों की मेहनत है वो इस कदर लाजवाब है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने पूरे इस्लाम को यहाँ पे समेट के रख दिया है। पूरे नबी की बातें, कुरान की बातें और जिस तरह उन्होंने बना के प्रेजेंट किया है, और जो स्टूडेंट हैं वो जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सालों से वो प्रैक्टिस में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूरे स्टाफ को, पूरे यहाँ के जो हेड हैं उनको, पूरे बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को, सबको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। आएंगे और तो बहुत आगे इंशाल्लाह निकलेगा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला MTM स्कूल को और भी आगे अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। और जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, जिन टीचरों ने और जिन्होंने इस पे ये काम किया है, इसको बनाया है, जो इसकी सूरत दी है, अल्लाह ताला इनको जो है कामयाब करे। और मेरी तो दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, कि इन्होंने हमारे नबी और पैगम्बर और तमाम जो है सहाबा इकराम की जो जगहों को जो प्रैक्टिकली और सूरत बना के पेश किया, बहुत दिल बाबा हो गया। मैंने तो पहली बार देखी है, और मैं तो यही दरख्वास्त करता हूँ तमाम जो MTM स्कूल वालों से भी कि ऐसी बार बार लगवाएं। साइंस और इस्लाम को लेकर हमने एक एग्जीबिशन कॉम्बो बनाया है, जिसमें हमारा मकसद बच्चों को ये सिखाना है कि कुरान जो 1400 साल पहले, उससे भी पहले मतलब लगभग 1500 साल की होने को आ रहे हैं, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक कलाम जो हमारे नबी के थ्रू दुनिया में भेजा, उसमें जो जानकारी दी गई है वो साइंस आज अपनी तरफ से कुछ ही सालों पहले बता रही है कि ये चीज ऐसी थी। जैसे बिग बैंग थ्योरी हुई, जिस तरह से आज सोलर सिस्टम के बारे में है, मधुमक्खी के बारे में है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हमने दिए हैं। सफर मेराज जैसे कि क्वांटम थ्योरी हुई, ये सारी थ्योरीज कुरान में बहुत सालों पहले ही बता दी गई थी, और आज साइंस इसको प्रूव कर रहा है। हमारा मेन मकसद इसको, कुरान की जो तालीमात हैं उसको आम करना, इस्लाम से पहचान करवाना बच्चों को। बच्चों ने 7 दिन लगातार 8 घंटे रोज मेहनत करके एक प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। 1 रूम 1 प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया, इसमें पूरे रूम को उन्होंने कवर किया। अगर आप बिग बैंग थ्योरी को ही देखेंगे, अगर प्रोजेक्ट को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बच्चों ने उसमें साउंड इफेक्ट्स डाले हैं, बहुत सारा, पूरा कयामत तक उन्होंने उसमें दिखा दिया। उनका जो एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने अरबी कुरान की आयत उठाई है सूरत में से, और उन्होंने बकायदा कुरान में किस जगह पे बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात कही है, उस बात को वहां पे प्रेजेंट किया है। उसका उर्दू तर्जुमा, इंग्लिश तर्जुमा पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट किया है, और उसका जो डिस्प्ले उन्होंने किया है, आप ऐसा लगेगा कि सच में बिग बैंग थ्योरी आपके सामने ही हो रही है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सफर मेराज हमारे सामने है, हमारे सामने कश्ती नूह है, अनलिमिटेड हमारे 16 प्रोजेक्ट हम लोगों ने इस प्रोग्राम में बनाए हैं, जो कि लोगों को कुरान की जानकारी दी जा रही है उसके थ्रू, जो आसान हो गया है बच्चों के लिए सीखना, और पेरेंट जो आ रहे हैं उनके लिए सीखना। हमारे यहाँ पर लगभग अभी तक 2500 पेरेंट्स विजिट कर चुके हैं। इस प्रोग्राम के बाद अब जितने भी हमारे से क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज को? हमारा मेन मकसद तो यही था कि इस्लाम की पहचान कराना कुरान के जरिए। कुरान की कुछ आयतों के जरिए बच्चों को ये पता चला है कि हमारे कुरान में क्या क्या कहा गया है। जैसे कि सफर मेराज ही आप ले लीजिए। सफर मेराज एक ऐसा वाकया है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे नबी को सफर कराया गया, और उसमें एक बात जो हम अक्सर सभी नमाजों में, दूसरी और चौथी सूरत में जो हम नमाज पढ़ते हैं उसमें अतहियात पढ़ते हैं। अतहियात क्या है ये हमने बताया है लोगों को, यानी उनको जानने का मौका मिला कि हमारे नबी और अल्लाह के बीच में जो बात हुई कि तमाम कौली इबादतें, फेली इबादतें, माली इबादतें अल्लाह तेरे लिए है, ये बच्चों ने लोगों को बताया। मैं विजिट कर रहा था तो 2-3 पेरेंट्स रो भी रहे थे खबर को देखकर, तो मुझे भी बड़ा लगा। बिल्कुल सर, मैंने प्रोजेक्ट अपनी आंखों के सामने बनाए हैं। अभी मैं विजिट करके आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कबर प्रोजेक्ट बनाया जिसे मुनव्वर कबर है और बद की कबर है,
दोस्ती की खबर, इतना मतलब आपकी रूह कांप जाएगी इस तरह के प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए, साउंड इफेक्ट्स डाले हैं, जंगी बदर बच्चों ने दिखाया है। मतलब ये मानिए कि दिल खुश हो गया, हम बहुत खुश हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट को बच्चों ने जो प्रेजेंट किया है। बच्चों को ये मैसेज देंगे कि दीन सीखना बहुत जरूरी है। हमने एक कोशिश बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से दीन सिखाने की है। कुरान को समझना जरूरी है, किसी के माध्यम से समझें, आप किसी आलिम के पास जाएं या घर पर समझें, कुरान का तर्जुमा से पढ़ें, तर्जुमे से कुरान को सीखें। हम चाहते हैं कि जो दुनिया है वो कुरान के हिसाब से गुजारें अपनी।